कोरोना के इस महामारी में इस वक्त हम मौजूद हैं छजारसी कॉलोनी भोजन समिति के पास। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लगे हुए हैं, जन सेवा में लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो छजारसी कॉलोनी भोजन समिति के अध्यक्ष हरिकिशोर जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है और किस तरह से भोजन वितरण कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि पूरे देश में कोई भूखा ना सोए, तो हम लोग भी ने पूरे अपने क्षेत्र के लिए संकल्प लिया है कि छजारसी भोजन सेवा समिति पर डे 1000 से 1100 परिवारों को भोजन हम देते हैं और डेली का मेन्यू चेंज होता है। कभी रोटी सब्जी है, कभी दाल सब्जी है, अनेकों प्रकार के पर डे के मेन्यू हमारी चेंज होके डोर टू डोर खाना हम लोग देते हैं। तो हरि सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लॉकडाउन 1 अभी खत्म हो चुका है, लॉकडाउन 2 में हम लोग हैं और लॉकडाउन 3 के आसार ऐसा कि संकेत मिल रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन 3 तक आप रहेंगे या ऐसा कि लॉकडाउन 2 में ही आपको लग रहा है कि अब पर्याप्त हो चुका है? अभी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जब तक उनका देश के प्रति जो धारणा है, जो चल रहा है, हम उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। हम सभी लोग इसमें मिलजुल के, पूरी टीम आप देख सकते हैं कि पूरी टीम किस स्तर से काम कर रही है। जैसे आज की जो रोटी के मेन्यू है, रोटी फॉइल पेपर में पैकिंग है, इसके बाद रोटी सब्जी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है और पर डे का मेन्यू जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चेंज होकर के काम होता है, वो चल रहा है। तो कितने लोगों तक आप खाना पहुंचा रहे हैं या वितरण कर रहे हैं और आपको लग रहा है क्या यह पर्याप्त है या कुछ लोग अभी भी रह जा रहे हैं जो वंचित है? देखिए, 1000 से 1100 परिवारों में देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसा पर्याप्त है, लेकिन हमारी प्रयास जो है वो जितना हम कर सके अपने मिलजुल के कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे संतोष ठाकुर जी, जो इस भोजन के जितने परिवारों में खाना था उसको पर डे का नाम, नंबर, डिटेल, इसके बाद जो हमारे भोजन भंडार में कितने राशन हैं उसका पर डे कितना लगा और कितना बचा, वो इसका विवरण देते हैं। ऐसे हमारे बबन जी ये भोजन प्रमुख है। तो बबन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास जो खाने का सामान है, इतना राशन आता कहाँ से है जो आप 1000 लोगों को पर डे खिला रहे हैं? ये जब इतने दिन बीत चुके हैं, फिर आगे क्या तैयारी है? हमारे पास पहले तो शुरुआत हमने अपने जो सदस्य लोग हैं, जो हमने कॉलोनी में एक मीटिंग करी, उसमें हम लोगों ने सदस्य नियुक्त किया। उस सदस्य सब मिलके जो हमारी समिति में सम्मिलित हैं वो सारे मिलके हमने इसकी शुरुआत की। इसके बाद हमारा छोटा भाई हरिकिशोर जी हैं, ये कुछ सांसद जी के यहाँ से, कुछ विधायक जी के यहाँ से जो सहयोग आ रहा है, हमारे जितेंद्र भाई जो MLC हैं उनके यहाँ सहयोग आइए, ये उन लोगों से बात करके जैसे भी इनको सुविधा बुझाया गए वहाँ उनसे बात की और वहाँ से व्यवस्था करके लाए हैं। उसकी मार्फत उसी हिसाब से हम लोग, कुछ कॉलोनी के लोग हैं अभी भी सहायता कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको भोजन समिति को चला रहे हैं आगे। तो आपने साफ तौर से देखा कि ये लोग किस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं, जन जन तक पहुँचे हुए हैं, जन जन की सेवा में लगे हुए। संतोष जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि ये क्या अपना लेखन क्या कर रहे हैं, ज़रा बताएंगे। जी, पहले तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं राजन जी कि आप भी इस मुहिम में अपने जान को जोखिम में डाल करके हर जगह घूम रहे हैं, हर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सही संदेश सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों का जो काम है, हम लोग इस लॉकडाउन के दरमियान कोई गरीब भूखा ना रहे, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सामग्री बन रही है पर डे खाना, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि पर डे मेनू चेंज करके खाना बन रहा है। वो खाना हम लोग चेंज करा करके डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं। उसकी लेखा जोखा भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि डेली पर डे हम लोग 1000 से 1100 आदमी
का खाना दे रहे हैं यहाँ से। और इस लॉकडाउन में ये भी देखना है कि किसी तरह की कोई बीमारी ना पहुँचे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन की बात अगर हम करते हैं तो 1-2 स्टेज हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि सिर्फ खाना वितरण से बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर एहतियातन जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं तो क्या लोगों को आप उसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं या सिर्फ राशन वितरण करना ही आपका उद्देश्य? हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं डोर टू डोर और लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहिए। आप जब सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। हम लोगों के ये संदेश भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं साथ साथ खाना के साथ। तो जैसा कि आपने साफ तौर से देखा, यहाँ पे छजारसी कॉलोनी भोजन समिति जो हज़ारों लोगों को खाना पर डे का पहुँचा रही है, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचा रही है। साथ ही साथ ये पीएम मोदी से प्रेरित भी हैं, जो उनका संवाद है कि कोई भी भूखा ना रहे, उसको आगे बढ़ाते हुए ये लोग अपना कार्य भी कर रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर से, जैसा कि संतोष जी ने कहा, कि यहाँ पे ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार का नॉर्म्स है उसको ब्रेक नहीं किया जाए और उसका पालन करते हुए लोगों में जन जागृति का भी कार्य कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या इनकी जागृति कब तक काम करती है, या इनका जो धैर्य है, जैसे लॉकडाउन 1 खत्म हो चुका है, लॉकडाउन 2 में हम हैं, लॉकडाउन 3 की ओर भारत अग्रसर होता जा रहा है, तो क्या ये लॉकडाउन 3 तक इसी भूमिका में रहेंगे या इनके अंदर भी कोई बदलाव आता है, ये समय तय करेगा। भविष्य के घर में क्या छुपा है यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक आशा के किरण के साथ ही यहाँ की जनता भी इनसे जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ नव सरस्वती हाई स्कूल जहाँ पे इन्हें जगह दिया गया है इन कार्य के लिए, आप दिखा सकते हैं इनको कि किस तरह से उनका भी एक अद्भुत सहयोग है, जिससे कि समाज में जन जागरण की ओर बढ़ता जा रहा है। अपने सहयोगी जेपी ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।